महाराष्ट्र में 500 से ज्यादा रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन। अमरावती पुलिस ने 504 अवैध घुसपैठियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। घुसपैठियों ने अवैध रूप से बनवाए जन्म प्रमाण पत्र, हुए फरार। महाराष्ट्र में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल बड़ी खबर यह है कि 504 अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। महाराष्ट्र के अमरावती में ये बड़ी कार्रवाई इन घुसपैठियों के खिलाफ की गई है और आरोप यह है कि धोखाधड़ी से इन घुसपैठियों ने भारतीय जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। इन लोगों के जरिए जो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए हैं, जब उसकी जांच की गई तो उसके बाद ये तमाम लोग फरार हो गए। अब कोतवाली पुलिस स्टेशन ने 504 जो लाभार्थी हैं, यानी जिन्होंने ये जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर संख्या 410 दर्ज की गई है, जिनका कोई पता भी नहीं चल पाया है कि आखिर ये कौन है, कहां से आए हैं और ये फरार बताए जा रहे हैं। इसमें बताया ये जा रहा है कि 485 मुस्लिम है और 19 हिंदू है। ये जानकारी जो है बीजेपी के नेता किरीट सोमैया की तरफ से दी गई है। बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया लगातार इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठा रहे हैं। न सिर्फ अमरावती बल्कि संभाजी नगर में भी उन्होंने ये दावा किया था कि वहां पर भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिस पर एक्शन लेने की जरूरत है। अब जो जानकारी किरीट सोमैया ने साझा की है उसमें बताया कि बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। अमरावती नगर निगम ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में धोखाधड़ी के आरोप में 504 घुसपैठियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बीएनएस की धारा 336, 340, 318 के तहत अब जांच शुरू कर दी गई है। कुछ तस्वीरें जो है बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने शेयर की, जहां पर वो नगर पालिका आयुक्त सौम्या शर्मा के साथ जो आयोजित बैठक है उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन इससे ठीक पहले नगर पालिका प्रशासन द्वारा शहर में रहने वाले 505 लोगों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज के आधार पर विलंबित जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल किए जाने को लेकर शिकायत उन्होंने दर्ज कराई। नगर पालिका के स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विशाल काले द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई। शिकायत में यह कहा गया कि इन 505 आरोपियों में से 155 आरोपी उनके द्वारा दर्ज किए गए पते पर रहते नहीं पाए गए। साथ ही 349 आरोपियों के पते ही अस्तित्व में नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि इन आरोपियों द्वारा अपने रिहायशी पते को लेकर गलत दस्तावेज पेश किए गए, सरकार के साथ जालसाजी उन्होंने की। इस शिकायत के आधार पर ही कोतवाली पुलिस ने बीएनएस की धारा 336(3), 340(2) और 318(4) के तहत आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि नामजद किए गए 505 आरोपियों में कई महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही इन आरोपियों में से ज्यादातर लोग एक समुदाय विशेष के हैं, ये भी जो है जिक्र किया गया है। इस पूरे जो जानकारी किरीट सोमैया की तरफ से दी गई है, तो यानी कुल मिलाकर जो बीजेपी के पूर्व सांसद है किरीट सोमैया, वो काफी लंबे वक्त से ये दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर जो घुसपैठिए बसे हुए हैं, जो अवैध बांग्लादेशी वहां पर रह रहे हैं, दरअसल वो गलत तरीके से जन्म प्रमाण पत्र और तमाम चीजें प्राप्त कर रहे हैं और इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। वो लगातार इसकी शिकायत नगर पालिका से भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी ही शिकायत पर यह बड़ा एक्शन कहीं ना कहीं अमरावती नगर निगम ने लिया है, जहां पर जब इन घुसपैठियों की जांच की गई तो पता चला कि वो फरार हो गए हैं। यानी किस तरीके से जाली दस्तावेज के साथ ये वहां पर रह रहे थे और तमाम चीजों का लाभ भी उठा रहे थे। और यह सिर्फ महाराष्ट्र की कहानी नहीं है, देश के अलग अलग राज्यों में कुछ इस तरीके के ही मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले किरीट सोमैया ने कितनी शिकायत की थी, क्या कुछ कहा था, जरा सुनिए। जो ये बाबू खान खुद को ज्योति कहलाता था, शिवाजी नगर में तुरंत ही कॉम्बिंग होना चाहिए। आज दोपहर को 4 बजे मैं मानपुर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन की मुलाकात करने वाला हूं। मेरी जानकारी से
ये बाबू खान ने लगभग 1000 बांग्लादेशी को घुसाया है। उसमें से 200 लोगों को बोगस जन्म प्रमाण पत्र ये मानखुर्द महापालिका कार्यालय ने दिए। आने वाले 2-4 दिन में जो मानखुर्द महापालिका कार्यालय के जो अधिकारी जो ये बोगस जन्म प्रमाण पत्र उनके पर एफआईआर दाखिल होगा। इसमें 2 चीज है। मैंने देवेंद्र फडणवीस जी से मांग के गए 10 साल में जो गोवंडी म्यूनिसिपालिटी ने जो विलंबित जन्म प्रमाण पत्र दिए, अभी 2024 में 100 लोगों के दिए, वो रद्द हो रहे 2 दिन में। तो ऐसे 1000 से ज्यादा जन्म प्रमाण पत्र दिए, वो कहाँ ठहरे निकालो। ये बाबू खान, ऐसे अनेक बाबू खान है जो है बांग्लादेशी। कोई ज्योति अपने आप को कहलाता है, कोई अपने आप को किन्नर कहलाता है। वो सही में है कि नहीं? मेडिकल टेस्ट भी होनी चाहिए। 300 लोगों को लेके आया है। तो मुंबई से एक एक बांग्लादेशी को पकड़कर बाहर फेंकने का काम हम करने वाले हैं। आज देवनार पुलिस स्टेशन मुंबई में हमने शिकायत की है। इसके प्रूफ दिए कि यहाँ पर 103 लोगों को गैर कानूनी पद्धति से जन्म प्रमाण पत्र दिया गया है। महापालिका के अधिकारी ने ये मान्य किया है। अतिरिक्त महापालिका कमिश्नर ने इसके संबंध में तुरंत एक कमिटी नियुक्त करने की बात की है। वास्तव में जिनका जन्म होता है उसका 21 दिन के अंदर हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन करना है। ये 103 लोग ऐसे हैं जिनके कोई प्रूफ नहीं। जिलाधिकारी ने मुझे कहा कि हमने सिर्फ 3 लोगों को मान्यता दी है, तो 106 का सर्टिफिकेट मिले, 3 को माने। 103 गैर कानूनी है। इनके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस को एफआईआर दाखिल करना पड़ेगा। लेकिन इस घोटाले में मुंबई महापालिका का गोवंडी क्षेत्र मानखुर्द पूर्व का जो निबंधक उपनिबंधक रजिस्ट्रार है, उसके 2 असिस्टेंट क्लार्क है, कंप्यूटर ऑपरेटर, और शताब्दी हॉस्पिटल के कुछ अधिकारी इसमें शामिल है। इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। इस घोटाले को लेकर और मुंबई में कहाँ ऐसा हुआ है, उसके लिए मुंबई पुलिस आयुक्त ने और मुंबई पुलिस आयुक्त ने ताबड़तोड़ एसआईटी गठित करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ देश में मोदी सरकार भी एक्शन मोड में है। डेमोग्राफिक मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री ने खुद इसका ऐलान किया कि घुसपैठियों की पहचान करके एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, देश से वापस उनके देश भेजा जाएगा। और लगातार इस कड़ी में कार्रवाई भी सरकार के जरिए हो रही है। राज्य सरकार भी एक्शन ले रही है। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी बढ़ा दी गई है। बावजूद इसके इस तरीके से लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में ये एक और बहुत बड़ा एक्शन, जहां पर 500 से ज्यादा जो अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और लगातार पुलिस इसकी जांच पड़ताल भी कर रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।